और ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल होनी है निर्भया के दोषियों की फांसी, और इसको लेकर अब तमाम विकल्प खत्म हो चुके हैं। जितने भी दोषी हैं उनके पास पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसने फांसी पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी है। हमारे साथ मुकेश है। मुकेश, बताएं क्या क्या हुआ। देखिए, आज सुबह जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पर निर्भया मामले को लेकर सुनवाई थी, जिसमें दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि जो अक्षय है उसकी मर्सी पिटीशन दोबारा उन्होंने लगाई है, क्योंकि पहले जो मर्सी पिटीशन लगाई थी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट गलत लग गए थे, वो ठीक नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पवन है उसकी क्यूरेटिव पिटीशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है, और जो मर्सी पिटीशन है वो उनको लगानी है। लेकिन थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में जो पवन है उसकी क्यूरेटिव पिटीशन कैंसिल हो गई, खारिज कर दी गई, और उसके बाद उन्होंने अब राष्ट्रपति के पास पवन की मर्सी पिटीशन लगाई है। लेकिन उसके पहले ही जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसने पूरी सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि निर्भया के दोषियों को कल सुबह 6 बजे फांसी होगी, यानी कि जो दोषी हैं उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब ये देखना होगा कि क्या जो निर्भया के वकील हैं, निर्भया के दोषी हैं, क्या वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी पवन की जो मर्सी पिटीशन है वो पेंडिंग है, वो राष्ट्रपति के पास लगी हुई है, जो कुछ देर पहले पवन के वकीलों ने लगाई है। तो क्या जो पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला है इसके खिलाफ क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर पटियाला हाउस कोर्ट से यही है कि कोर्ट ने दोषियों के वकील की तमाम जो अर्जी हैं उन्हें खारिज करते हुए ये फैसला सुना दिया है कि कल सुबह 6 बजे निर्भया के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को कल फांसी होगी। ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन अभी जो दोषी हैं उनके वकीलों के पास ये विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि पवन की जो मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति के पास आज लगा दी गई है। ऐसे में अगर मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो उनको फांसी नहीं हो सकती है, ऐसा दोषियों के वकीलों का कहना है। तो फिलहाल अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और लेकिन जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ से दोषियों को कोई राहत नहीं मिली है, और कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब उन्हें कल सुबह 6 बजे फांसी होगी। जी, तारीख जो है वो बढ़ाई गई थी, हमने देखा था, और अब कल की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई थी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो दोषियों के वकील हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से ये तारीख आगे बढ़ जाए या कुछ बदलाव आ जाए। जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको लेकर भी कुछ खबरें वो दिखा रहे हैं। जी मुकेश, हम देख पा रहे हैं आपको। देखिए, निर्भया की माँ यहाँ पर आ गई हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं। निर्भया की माँ यहाँ पर पहुँच गई हैं, उनसे हम कोशिश करते हैं। बताइए, रोक लगाने की मांग थी उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि इनके पास अब कोई लीगल रेमेडी बचा ही नहीं है। कोर्ट ने फाइनली इनको पूछा कि कोई आपकी कुछ रेमेडी बाकी है, इन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर हो गया, इनकी अपील डिसमिस हो गई और कल उनको फांसी होगी। क्योंकि फाइनली इन्होंने कोर्ट को ही गुमराह किया, पूरे सिस्टम को गुमराह किया। इनको कितने बार टाइम दिया गया। पहले फांसी पोस्टपोन इसलिए हुई कि इनकी रेमेडी बाकी थी, दूसरी फांसी इसलिए पोस्टपोन हुई कि इनकी रेमेडी बाकी थी, और फाइनली ये तीसरा डेट वारंट जारी हुआ। 15 दिन का इनके पास टाइम था, लेकिन अलग अलग चुपचाप बैठे रहे। एक दिन पहले वो भी जिसका डालना था उसको नहीं डाले। इन्होंने पूरा समय खराब किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, सिस्टम को गुमराह किया है, और आज इनकी अपील खारिज हो गई है और कल उनको फांसी होगी। वकालतनामा भी नहीं जमा किया था उन्होंने। हाँ, सबसे अहम बात, जो कानून का रखवाला है वही अनलीगल काम कर रहे हैं। कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं कि मैं वकील हूँ पवन का, और वकालतनामा इन्होंने साइन नहीं किया, वकालतनामा कोर्ट में जमा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम को ही गुमराह किया। आज इनकी अपील खारिज हो गई है, कल मुजरिमों को फांसी। अब आप आश्वस्त हैं कि 3 तारीख को देखिए, हमें अपने न्याय व्यवस्था पर शुरू से भी भरोसा था, आज भी है। हाँ, बीच में कई ऐसे सिचुएशन आए, हम परेशान हो गए, डगमगाए, लेकिन हमारी विश्वास न तब खत्म थी न आज खत्म है, और फाइनली कल उनको फांसी होगी। सीमा जी देखिए, एक्चुअली
आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि जिस तरीके से एपी सिंह लॉ का मजाक बना रहे थे, लॉ को मैनिपुलेट कर रहे थे, उस पर आज बैन लगा है और कल वो डेट है जिसमें हैंग किया जाएगा। देखिए सर, समझना ये पड़ेगा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है या जो कानून है, उसका इंटेंशन ये है कि कोई भी अगर अच्छे आशय से कानून में जाता है न्याय मांगने के लिए या अपने बचाव करने के लिए, तो निश्चित रूप को उसको दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये पिटीशन पटियाला हाउस कोर्ट में 18 में मूव की थी, दिसंबर में, कोर्ट इनको बराबर 1 साल तक पूछता रहा क्या कोई पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन एपी सिंह कोर्ट को गुमराह करते रहे। इस पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार पोस्टपोन कर, तो निश्चित रूप को उसको दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये पिटीशन पटियाला हाउस कोर्ट में 18 में मूव की थी, दिसंबर में, कोर्ट इनको बराबर 1 साल तक पूछता रहा क्या कोई पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन एपी सिंह कोर्ट को गुमराह करते रहे। इस पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया अपना ही ऑर्डर, इसलिए कि उनके पास अगर रेमेडी है वो अवेल कर ले। लेकिन जब ये ऑर्डर 17 फरवरी को माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने किया, उसमें उन्होंने एक बात को क्लियर मेंशन कर दिया था कि अब अगर ये किसी भी रेमेडी का क्लेम करते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था जिसमें इनको 7 दिन का समय दिया गया था, वो टाइम लैप्स कर चुका था। इसलिए इस कोर्ट ने आज जो ऑर्डर किया वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। और देखिए, हमारा जुडिशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जो भी कन्विक्टेड डेथ रोकर हैं, जिनको फांसी दी जानी है, उनको इतना लिबरल तरीके से सुना कि जो क्यूरेटिव पिटीशन इनकी मेंटेनेबल भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको भी सुना। इनका 2.5 साल बाद जो रिव्यू पिटीशन का टाइम 30 डेज होता है फाइल करने का, लेकिन अक्षय कुमार जो है वो करीब 2.5 साल बाद रिव्यू लेकर के जाता है। ओपन कोर्ट में जज उसको भी सुनते हैं, तो इन लोगों को सफिशिएंट टाइम दिया गया। और वैसे भी मेरे देश का लोगों का पेशेंस टूट रहा था, क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूर हो गया था, ये लोगों में मैसेज आ रहा। लेकिन आज इस कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करती हूँ कि लॉ के मैनिपुलेशन को रोका गया। और जो इन्होंने एक पिटीशन मूव की थी कि क्यों ना डेथ सेंटेंस को पोस्टपोन किया जाए, वो एपी सिंह की पिटीशन को अगेन डिसमिस किया गया। सर, एक और चीज, आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में क्या बहस हुई? देखिए, आज कोर्ट में ये बहस हुई है कि जो अक्षय कुमार की इन्होंने पिटीशन, मर्सी पिटीशन फाइल की थी, वो इन्होंने बोल रहे कि वो हमारी कंप्लीट मर्जी नहीं थी, जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सारे डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे और वो सारे डॉक्यूमेंट देकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मर्सी रिजेक्ट की। अच्छा, तो इनका वो ग्राउंड डिसमिस हो गया। एक चीज आपको अभी और अपडेट करना चाहेंगे कि जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि पवन की दया याचिका इन्होंने लगाई है, उस अर्जी पर अब 2 बजे दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देखिए, अगर इन्होंने पवन की जो दया याचिका फाइल की है, वो एक तो इनको जब पटियाला हाउस कोर्ट ने सुबह सुनवाई की तब तक इनकी कोई पिटीशन कहीं पेंडिंग नहीं थी। और अगर ये एपी सिंह ने ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं मर्सी पिटीशन पवन गुप्ता की फाइल करके आया हूं, तो अब क्वेश्चन ये है कि पवन गुप्ता के एडवोकेट के रूप में इन्होंने पहले डिस्चार्ज ले लिया था, तो अब ये कब एडवोकेट बन गए? आज भी कोर्ट में इन्होंने जो वकालतनामा फाइल किया वो फोर्ज वकालतनामा था पहले वाला, जबकि फ्रेश वकालतनामा चाहिए था। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा कि जैसे ये लॉ का मैनिपुलेशन कर रहे थे मैम, अब तो इनको पनिश भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आप डिले टैक्टिक यूज करेंगे और फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाएंगे कोर्ट को, तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर 2 बजे भी कोर्ट सुनेगा तो कोई इनको रिलीफ नहीं मिलेगा।